Finally, I'm saying that good afternoon to all. Okay. Today, which chapter we have to study? That I have written on a snap work. That is sources of energy. Okay. And this chapter comes in chemistry. So first, we should know that what is energy. Before starting the main chapter, that is sources of energy, we should know that what is energy. Energy means what? Energy means capacity to do work. Okay? Capacity to do work. Okay? अब ये बात को समझना है जरा कि what does it mean capacity to do work means आप कितने एनर्जेटिक हैं अगर हम सामान्य भाषा में इसको समझें तो ये कैसे पता चलेगा कि आप में बहुत एनर्जी। ऐसा तो नहीं कि 10-20 रोटी खा ली और मैं कहूंगा कि इसमें बहुत एनर्जी है। वो तब पता चलेगा कि आप कितना वर्क कर सकते हैं, है ना? कितना आप वर्क कर सकते हैं तब पता चलेगा कि व्हाट एनर्जी यू हैव। जैसे मान लिया एक बच्चा 2 किलोमीटर तक दौड़ सकता है, ठीक, और दूसरा बच्चा 3 किलोमीटर तक दौड़ सकता है। एक खास समय टाइम ड्यूरेशन रहेगा। ऐसा नहीं कि एक को मैं कह दूंगा कि 3 किलोमीटर दौड़ो दिन भर में और एक को मैं कह दूंगा कि 2 किलोमीटर दौड़ो 5 मिनट में, तो फिर दूसरा फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगा। अगर टाइम के रिगार्डिंग मैं वर्क को कंसीडर करूंगा तो वो पावर कहला जाता है। लेकिन फिलहाल मैं पावर नहीं पढ़ा रहा हूँ, फिलहाल मैं एनर्जी कह रहा हूँ। एबिलिटी टू डू वर्क यानी वर्क करने का एबिलिटी क्या है, ये बात आप समझें, ये बात आप समझें। एक मिनट मैं यहाँ पर एक पॉज लूंगा थोड़ा। यहाँ पर है ये कि कैपेसिटी टू डू वर्क मैंने क्या बताया कि मेजर करने का क्राइटेरिया कि आप में कितना एनर्जी है वो मैं कैसे मेजर करूंगा, तो कितना आप वर्क कर सकते हैं इससे आपका एनर्जी पता चलता है। ओके, तो एनर्जी मैं समझ गया और कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन तो भी मैं बता देता हूं कि ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। ओके, जूल। तो मुझे पढ़ना यहाँ है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कि वो एनर्जी का सोर्स क्या है, ठीक। तो मेनली यहाँ पर एनर्जी पढ़ाने का मकसद हम लोगों का है कि आपको जब जरूरत पड़े एनर्जी का उस समय आप क्या चाहिएगा। तो जैसे हमें खाना ही पकाना है तो हमें कोल का जरूरत पड़ेगा, कुकिंग गैस का जरूरत पड़ेगा, है ना। तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी और इसी को हम लोग कहते हैं फ्यूल। ओके, फ्यूल। जैसे हम लोग के लिए फूड हो गया फ्यूल। कुछ लोग प्रोनाउंस फ्यूल भी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रोनाउंसिएशन फ्यूल होना चाहिए। ओके, फ्यूल फ्यूल तब होता जब FULE स्पेलिंग होता, अदरवाइज प्रोनाउंसिएशन कोई खास मायने नहीं रखता है, समझना मायने रखता है। तो हम लोग जो भोजन करते हैं फूड, दैट इज आवर फ्यूल, बट फॉर कुकिंग ऑफ फूड द फ्यूल इज व्हाट? LPG, CNG, ओके, व्हाटएवर मे बी। तो हम लोग यहाँ पर मेनली सोर्सेज ऑफ एनर्जी को कैटेगराइज करेंगे
और अगर देखा जाए तो मेनली हमारी पढ़ाई यही होगी कि वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी किसके थ्रू हमें मिलता है। तो मेन तो हम यहाँ समझेंगे कि वो है फ्यूल। और फ्यूल क्या है? फ्यूल कि सब्सटेंस, वैसा सब्सटेंसेज which produce which produce heat on burning। ओके, जो हीट प्रोड्यूस कर दे। सब्सटेंस का स्पेलिंग SUBSTANCES। ओके, जो हीट प्रोड्यूस कर दे वैसे को हम लोग कहते हैं फ्यूल। और ये एक तरह से माने हम लोग कि इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये सोर्स ऑफ एनर्जी को हम लोग क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोग अब पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोगों से भी मैं कुछ जानना चाहूंगा। यदि आपको कुछ डाउट हो तो आप बताएं। अनम्यूट किया मैंने आपको। हाँ, क्विकली। जूल, SI यूनिट ऑफ एनर्जी जूल। और ये भी मैंने बताया कि यहाँ हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी किसके थ्रू हमें मिलेगा, है ना। और जूल मतलब जैसे लेंथ का मेजरमेंट क्या से करते हो? मीटर से करते हो, तो मीटर का कोई मतलब नहीं ना हुआ। मीटर आपको पता बताता है कि आपने लेंथ मेजर किया। सेकंड, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो सेकंड का मतलब तो नहीं होता। सेकंड आपको इंडिकेट करता है कि वी हैव मेजर्ड टाइम। ओके, उसी तरह से जूल, अगर और जानना चाहते हो तो जूल एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे जिनके ऑनर पे हम लोगों ने एनर्जी का ऐसा यूनिट रख दिया। ओके, और जब आप 9th वगैरह में आइएगा तो आप समझिएगा कि एक MKS से यूनिट होता है, एक CGS यूनिट होता है, ठीक है, और FPS होता है, जिसमें MKS यूनिट के तहत इसका ऐसा यूनिट कुछ इस तरह से होगा कि एनर्जी इज एक्चुअली वर्क डन। ओके, एनर्जी इज एक्चुअली वर्क डन। और वर्क डन अभी समझते चलो, जितना भर पता चले। FS फॉर्मूला होता है और इस हिसाब से एनर्जी हमारा हो गया MKS के रूप में न्यूटन मीटर हो गया, लेकिन ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। तो ठीक, जूल सिर्फ आपको बता रहा है कि आप मेजर कर रहे हैं एनर्जी। नाउ फ्यूल की बात की है। फ्यूल में मैंने क्या बताया कि वैसा सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूसेस हीट ऑन बर्निंग। तो एक्चुअली हम एनर्जी कहाँ से लेंगे? फ्यूल से लेंगे। ठीक है, तो वही हम लोग क्लासिफाई करेंगे कि किस तरह का फ्यूल होता है, उसका बेसिस अलग अलग रखेंगे। एक रखेंगे ऑकरेंस के आधार पे, कौन किस रूप में पाया जाता है। एक हम लोग रखेंगे फिजिकल स्टेट के आधार पे। ठीक है, फिजिकल स्टेट के रूप में वो कैसा पाया जा रहा है। एक रखेंगे हम लोग, ये तो हो गया ऑकरेंस तो बता ही दिया मैंने, फिजिकल स्टेट बता दिया। और एक हो गया अवेलेबिलिटी, कि किस रूप में वो अवेलेबल होगा, क्या उसको वापस मैं ला सकता हूं कि नहीं। तो दीज आर द क्राइटेरिया ऑन विच वी विल क्लासिफाई द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ओके, टिल दिस lecture, have you any doubt? मैंने आपको पहले भी बताया है कि बर्निंग मीन्स होता है ऑक्सीडेशन। याद करो, मैं बार बार इस बात को बता रहा हूं, किसी चीज को आप जला रहे हैं उसका इंग्लिश होता है कंबसन, बर्निंग। और केमिस्ट्री में उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन कहाँ पाया जाता है? एयर में ही ना। ओके ओके, now okay, I can move on the next topic।
क्या क्या? हेलो, बोलिए ना क्वेश्चन। डाउट मैं बोल रहा हूँ, इट मीन्स क्वेश्चन पूछना है, पूछिए। हाँ, जल्दी पूछिए। फीलिंग, देखिए फीलिंग की पढ़ाई फिजिक्स में नहीं होती है एक्चुअली, ये केमिस्ट्री हम लोग इसमें मान ले रहे हैं, लेकिन एनर्जी एक्चुअली टॉपिक है फिजिक्स का। और फीलिंग के लिए हम लोग फिजिक्स में फीलिंग नहीं बात होती है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि शुरू में ही बोला था मैंने आपसे कि जैसे आप लेंथ मेजर कर सकते हैं, तो लेंथ फिजिकल क्वांटिटी हुआ, ओके। आप टाइम मेजर कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी हुआ। आप क्या खुशी मेजर कर सकते हैं, हैप्पीनेस? तो हैप्पीनेस इज फीलिंग, हैप्पीनेस इज फीलिंग, एंड फीलिंग का कोई मेजरमेंट नहीं होता है, एंड इट इज नॉट फिजिकल क्वांटिटी। एंड वी आर स्टडिंग हियर एनर्जी, and energy is physical quantity, it can be measured, therefore it is not feeling। ठीक है? यस, जल्दी आगे बोलो। हाँ, क्या है? क्या है? आप आग लगा दिए, आपको गर्मी ऐसा लग रहा है, दैट इज एनर्जी, दैट इज हीट एनर्जी। सूर्य उदय हुआ, आपको गर्मी ऐसा लग रहा है, दैट इज एनर्जी, है ना? आप एक मिनट मुझे बोलने दो, पहले मुझे बोलने दो। आप ऐसे ऐसे हाथ रगड़ रहे हैं, ओके। आपने हाथ रगड़ा, ये मोशन है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी, हाथ गर्म हो गया, हीट एनर्जी में बदल गया, ओके। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, इट इज इंटर कन्वर्टेबल। ये एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकता है। जैसे ये मैंने किया, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, और ये गर्म हो गया हाथ, हीट एनर्जी, ओके बेबी। हाँ, क्या? तुम्हारी आवाज क्यों इतनी धीमी आती है भाई? मेरी आवाज इतनी ही धीमी अगर जा रही है तो क्लास बड़ा ये होता होगा, सुनाई नहीं देता होगा। लेकिन ये यशवी की आवाज नहीं आती है, तुम लोग को भी सुनाई नहीं देता होगा उतना। हम्म, हाँ हाँ, यही सही है। ये सब लोग बोलने लगता है तो सुनाई नहीं। चलो बोलो तो यशवी, यू आर ओके। ओ, यही बात तुम्हें बोलना था, थैंक यू। एक मिनट, एक मिनट, अभी पेट्रोल मुझे नहीं जाने दो। मैं पहले क्लासिफिकेशन पे जाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे बाबू, ठीक है? हाँ, यहाँ तक क्लियर है? तो मैं बता रहा हूँ, रुक जाइए, अभी थोड़ा हमको आगे बढ़ने दीजिए। अभी तक तो था कि एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी एंड व्हाट इज द यूनिट, and now we are classifying the sources of energy. In example we will come to coal, okay, then we will say that how we are obtaining energy from the coal and from petroleum. Now I am muting you all, okay, thank you. uh, classification on the basis of whatever be the criteria, this will be on the basis of occurrence. So first I am writing here classification of sources of energy, classification of sources of energy, okay. प्लीज अभिषेक कुमार, आप अपना हाथ डाउन कर लें, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मैं आपसे डाउट क्लियर करवा लूंगा, आप अभी हैंड अपना डाउन कर लें, ओके। तो क्लासिफिकेशन में पहला हमारा होगा
on the basis of occurrence. OCCURRENC है ना जी, occurrence. मुझे यहाँ धीरज कुमार दिख रहा है, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, वो बुक रखे हुए है, कॉपी पेन सब बहुत अच्छा वे में बैठा हुआ है. वेरी गुड धीरज कुमार. मैं चाहूंगा कुछ और बच्चों को देखूं, लेकिन सारे के कैमरे हाइड हैं लगभग. हाँ, कुछ और दिखने लगा. अमित कुमार, तमन्ना कुमारी. तमन्ना बहुत स्थिर बैठी रहती है. बुक कॉपी दिख नहीं रहा है तमन्ना. रोहित राज भी दिख रहे हैं. श्रेया का कॉपी दिख रहा है. अनुपम पांडे, कैमरा इज हाइड. प्रियांशु, वेरी गुड प्रियांशु. ओके. अनुप्रिया, कॉपी बुक. अदिति सिंह, अनुपम पांडे, वेरी गुड. गुड, वेरी गुड. मेरे सारे बच्चे बैठ कर पढ़ते हैं, ये मुझे बहुत खुशी है. वाह. हाँ, तो इसी तरह मैं रैंडमली आप लोगों को चेक करूंगा. ओके. और देखो बच्चे, अनुशासित तरीके से अगर पढ़ाई करोगे, अनुशासित मीन्स ही नहीं कि खाली चुपचाप बैठे रहना है. हर चीज का एक ढंग जो होता है, सही ढंग, दैट इज अनुशासन. यानी पढ़ाई के वक्त आप बैठ कर पढ़ रहे हैं, दैट इज डिसिप्लिन. डिसिप्लिन मीन्स खाली मुंह पे उंगली रख के चलना, दैट इज नॉट डिसिप्लिन. ओके. कोई काम सलीके से करना, दैट इज डिसिप्लिन. हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस. ऑकरेंस में यदि देखा जाए तो कुछ नेचुरल पाया जाता है, बाय नेचर, और कुछ क्या करते हैं हम लोग बनाते हैं. ठीक है. तो जो नेचुरल पाया गया उसको हम लोग कहेंगे नेचुरल सोर्स. ओके. नेचुरल सोर्स. शिवन भी हाथ उठाया है, ठीक है. और दूसरा हम लोग बात करेंगे, दैट इज सिंथेटिक सोर्स. ये क्या हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस. चलिए, कुछ आप लोगों को डाउट आ रहा है तो मैं क्लियर करना चाहूंगा आप लोगों से. मैं अनम्यूट करता हूं आपको. यस, यू कैन क्लियर योर डाउट वन बाय वन. शिवन पहले, अभिषेक कुमार पहले. अभिषेक कुमार, हेलो अभिषेक. अभिषेक कुमार नहीं. इसके बाद था शिवेन. नो डाउट. हाँ, क्या शिवेन? आर्यन माइक. अच्छा, कोई बात नहीं है. अभी भी आपका हैंड रेज है. रोनित का भी हैंड रेज है, कृपया ऑफ कर दें. अभिषेक सवाल नहीं पूछा, खाली हाथ उठाया. 2 अभिषेक मेरे सामने दिख रहे हैं. पता करना होगा कि 2 अभिषेक, एक तो अभिषेक 8H में है, क्या दूसरा अभिषेक 8G में पढ़ता है या नहीं? ओ अच्छा, ठीक. अच्छा, ठीक है. 8H में भी अभिषेक है, मेरे सेक्शन में भी है. अच्छा, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि एक नेचुरल सोर्स है जो कि बाय नेचर पाया जाता है. जैसे कोयला आप बनाए नहीं थे, कोयला बनाए थे आप लोग? कोयला आप लोग बनाए हैं? नहीं ना. सोलर एनर्जी, सूर्य के द्वारा जो एनर्जी आ रहा है, हम लोग बनाए हैं. सूर्य भगवान को हम लोग बनाए हैं, नहीं ना. फ्रॉम नेचर. दीज आर द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी. ओके. सिंथेटिक मीन्स आर्टिफिशियल वे में जो आपने सिंथेसाइज किया. ओके. जैसे मैन मेड. वेरी गुड. जैसे बैटरी में हम लोग तमाम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं जिससे उससे एनर्जी क्रिएट होता है, तो दैट इज सिंथेटिक. आपने बनाया. आपके घर में जरूर हो सकता है इन्वर्टर होगा, और इन्वर्टर एक बैटरी से कनेक्टेड है. हाँ, इन्वर्टर एक बैटरी से कनेक्टेड है. तो उस बैटरी में क्या है? केमिकल डाला गया है जो कि रिएक्ट करके एनर्जी देता है, और उस एनर्जी का इस्तेमाल आप इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं.
कोई बच्चा बता सकता है कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है वो अल्टरनेटिंग करंट है कि डायरेक्ट करंट है? थोड़ा सा मैं ऐसे ही जानकारी लेना चाह रहा हूँ। अल्टरनेटिंग करंट, वेरी गुड। और डायरेक्ट करंट कहाँ मिलता है बाबू? नहीं यार, ट्रांसफार्मर नहीं, बैटरी जो सुनो, मैं बता देता हूँ, बैटरी जो लगा हुआ है इन्वर्टर में, तो वो बैटरी क्या करता है, डायरेक्ट करंट देता है और इन्वर्टर उसको अल्टरनेटिंग करंट में बदलता है, समझ गए? डायरेक्ट करंट मैं बाद में बता दूंगा कि व्हाट इज डायरेक्ट करंट एंड व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। जानते हैं क्या अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट? ओके, तो ये जब टॉपिक मैं एंड कर दूंगा ना, तो कुछ टाइम बचेगा तो मैं इसको समझा दूंगा। या हो सकता है कि आपकी, हाँ वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा थोड़ा ही है कि सोलर पैनल नहीं था तो क्या हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करते थे या कर नहीं रहे हैं? अभी आप कपड़ा सुखा रहे हैं, कपड़ा सुखा रहे हैं तो क्या का उपयोग कर रहे हैं, सोलर एनर्जी का। या कुछ लोग पापड़ बड़ी अचार बनाते हैं तो किसका उपयोग करते हैं, सोलर एनर्जी। सोलर पैनल तो एक न्यू वे हुआ कि जो स्कैटर्ड वे में सोलर एनर्जी रहता है उसको हम लोग एक जगह इकट्ठे पाते हैं, है ना? सोलर पैन नो नो, एनर्जी क्रिएट नहीं किया जा रहा है, दूसरे रूप में बदला जा रहा है बाबू। सोलर एनर्जी ले लेते हैं, पैनल की मदद से उसको केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं। क्रिएट आप एनर्जी नहीं कर सकते हैं, एनर्जी का आप रूप बदल सकते हैं। अरे बैटरी में रूप ना बदल गया केमिकल एनर्जी के रूप में, सोलर एनर्जी आया, पैनल उसको लिया और उसको केमिकल एनर्जी में रख लिया, फिर आप बल्ब जलाइएगा, हीट एनर्जी, रूप बदल रहा है, डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, आप सिस्टम। हाँ, और हाँ, और एक बहुत बड़ी बात है, हो सकता है अभी आप बच्चे हैं, आप नहीं समझ पाइएगा, एक सिस्टम की बात होती है। सिस्टम मीन्स पूरे चीज को लेते हैं हम लोग। अब ये नहीं सोचना है कि अरे हम तो बल्ब जलाए तो हीट एनर्जी तो चला गया, खो गया सराउंडिंग में, वैसे नहीं होता है। पूरे सिस्टम को कलेक्ट करके बोला जाता है कि अगर वो हीट एनर्जी में गया भी, तो अगर मैं सिस्टम को कंसीडर करूंगा तो हीट एनर्जी कहीं गया ना, उसको लॉस नहीं मानेंगे। अगर मेरे पास और इक्विपमेंट होगा तो हो सकता है उस हीट एनर्जी को भी मैं दूसरे में बदल दूंगा। ओके। तो सिंथेटिक हो गया जो हम लोगों ने बनाया, और नेचुरल जो समझ ही रहे बाय नेचर। हाँ, वेरी गुड। नाउ यस, योर वॉइस इज वेरी क्लियरली कमिंग। ओके ओके ओके, यू आर शिवन कुमार। Now, classification of sources of energy on the basis of physical state, ये तो बहुत इजी है बच्चा, ये सब तो 2-3 से ही स्टार्ट हो जाता है। फिजिकल स्टेट, वेरी गुड, फिजिकल स्टेट। ये जिस बच्ची का आवाज आ रहा है बहुत अच्छा है कि हर बात पे बता रही है। क्लास इंटरैक्टिव लगता है, सारे बच्चे इसी तरह से एक्टिव हो जाइए। ये लग रहा है कि अभी आप लोगों को नींदें नहीं आ रही है, गुड। तो ये सॉलिड हो गया, सेकंड लिक्विड हो गया, एंड थर्ड इज गैस। गैस, सॉलिड में कौन कौन आया भाई? फिजिकल मीन्स व्हाट? जो आपको अपियरेंस दिखता है, आउटर अपियरेंस, आपको बाहर से किस तरह से दिख रहा है, दिस इज फिजिकल। यानी कोयला हमको लिक्विड में दिखता है कि सॉलिड में? सॉलिड हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। चारकोल, कोल, ओके, चारकोल। चारकोल हो सकता है आप लोग नहीं देखे होंगे। चलिए लिक्विड में आइए, लिक्विड में कौन सा होगा? पेट्रोल, डीजल। हाँ हाँ, गुड। गैस में आइए, गैस, गैस जो घर में खाना पकता है,
घर, एक मिनट सुन लो मेरी बात, सुन लो मेरी बात, मेरी बात सुन लीजिए। मेरे सारे बच्चे अब पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। घर में जो आपका कुकिंग गैस है, एक्चुअली वो पेट्रोलियम गैस है, ठीक है? पेट्रोलियम गैस, आप बात समझिएगा, वो है पेट्रोलियम गैस। लेकिन उसको हम लोग हाई प्रेशर पे सिलेंडर में भरते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत मैंने प्रेशर में बताया था कि अगर मैं गैस में हाई प्रेशर दूं तो लिक्विड बदल जाएगा, ठीक? इसीलिए सिलेंडर के अंदर जो पेट्रोलियम गैस है वो लिक्विड के रूप में रहता है। जब आप नोब ऑन करते हैं तो बाहर के एटमॉस्फेयर ऐसा प्रेशर हो जाता है, इसलिए वो फिर गैस में बदल जाता है, लेकिन अंदर में वो लिक्विड के रूप में रहता है। इसीलिए उसका नाम है लिक्विफाइड। लिक्विफाइड, नॉट लिक्विड। लिक्विफाइड मीन्स हमने बनाया, इसीलिए लिक्विफाइड लिखा हुआ है। अगर पहले से रहता तो लिक्विड बोल, नहीं देखो, बर्न नहीं इसलिए हो सकता है ना। हाँ, वेरी गुड। एक पढ़ाएंगे टॉपिक, इग्निशन, इग्निशन टेम्परेचर, कि किसका इग्निशन टेम्परेचर कितना होता है। वेरी गुड। कौन हो बच्ची, बताओ, तुम अपना नाम बताओ, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे। वेरी गुड श्रेया। ओके, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसी को शॉर्ट में हम लोग प्यार से बोलते हैं एलपीजी, ठीक? और एक और होता है नेचुरल गैस। एक नेचुरल गैस भी होता है। ये नेचुरल गैस क्या होता है कि पृथ्वी से जो हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो उसके पहले कुछ गैस निकलता है, उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल गैस। वो नेचुरल गैस को भी हम प्रेशर देते हैं, प्रेशर देते हैं तो वो भी लिक्विड बन जाता है, लेकिन उसका नाम लिक्विफाइड ना कह के कंप्रेस्ड कह दिया। कंप्रेस्ड मतलब दबाना, ठीक है? तो नेचुरल, हाँ, नेचुरल गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस, जिसको प्यार से शॉर्ट में बोलते हैं सीएनजी। आजकल देखते होंगे कि गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है कि सीएनजी से ही गाड़ी चलाना है ना? यस यस, वो एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़े। ये तो हो गया फिजिकल स्टेट के आधार पे। अब हमारा क्या है बच्चा? अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी यानी पाया जाना। कौन पाया जाते रहेगा और कौन खत्म हो जाएगा, है ना? तो ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, ठीक है? तो इसमें हम लोग दो पार्ट में बांटे हैं। एक है हमारा रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नाम बड़ा अच्छा सोच के रखा गया है, रीन्यूएबल, यानी दोबारा। री मतलब दोबारा, न्यू नया, एबल क्षमता, यानी दोबारा नया बनने की क्षमता, दैट इज रिन्यूएबल। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, रहेगा ही। देखो एक्चुअली एक्चुअली ये चैप्टर जो है ना, ये ईवीएस में आता है। एक सब्जेक्ट पढ़ते होगे तुम लोग शायद 5 तक में, ईवीएस, एनवायरमेंटल साइंस। तो हाँ, तो एनवायरमेंटल स्टडी में क्या किया गया है कि जो साइंस का चैप्टर और ज्योग्राफी का चैप्टर कॉमन होता था उसको ईवीएस में डाल दिया गया था। लेकिन पहले तो गवर्नमेंट का आया था स्कीम की नहीं, अब सोशल और साइंस अलग नहीं, ईवीएस करके पढ़ाया जाएगा, एक अलग सब्जेक्ट ईवीएस दिया जाएगा। लेकिन कहाँ आया, फिर तो जैसे शुरू से चल रहा है वही है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नहीं अभी तो नहीं आएगा। 9th-10th में कहाँ है ईवीएस? जैसे आप 8th में पढ़ते हैं वही सारा चीज 9th-10th में होता है। सिर्फ ये कौन है, एक एमएड और क्या नाम है, मॉडल एजुकेशन और जीके, ये सब हट जाएगा, बाकी सारा सब्जेक्ट वही रहेगा जो आप, हाँ संस्कृत तो रहेगा। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और दूसरा है
नॉन रिन्यूएबल, नॉन कौन बोलता है?